नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 26 मई 2026 और 26 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द हाई स्टेक्स पीस नेगोशिएशंस बिटवीन द यूएस एंड ईरान बिगिन प्राइमरली हेल्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य आयोजित उच्च स्तरीय शांति वार्ता का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहा एंड ओमान। दोहा और ओमान में हो रही इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? तो पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष को रोकना तथा रणनीतिक हॉर्मुज जल डमरूमध्य को दोबारा खोलना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क इज द यूएस प्रेसिडेंट लिंकिंग टू द प्रपोज्ड ईरान पीस डील। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रस्तावित ईरान शांति समझौते को किस राजनयिक ढांचे के साथ जोड़ रहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम अकॉर्ड। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड क्या है? तो अब्राहम समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में किया गया एक ऐतिहासिक राजनयिक समझौता है जिसका उद्देश्य इजरायल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य करना है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर 2020 में अमेरिकी व्हाइट हाउस में इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इस पर हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्टेड एन अनअपडेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान 2026 टू 2036 ऑन विच हेल्थ केयर इशू। विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2026 से 2036 के लिए किस स्वास्थ्य समस्या पर एक अद्यतन वैश्विक कार्य योजना को स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस। यह 10 वर्षीय कार्य योजना दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले दवा प्रतिरोधी जीवाणु के वैश्विक प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइंड ए डिक्री कैंसिलेशन कोड डेप्ट्स फ्रॉम सिटीजन साइनिंग ए मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाट मिनिमम ड्यूरेशन। रूसी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक नए डिक्री के अनुसार सेना में न्यूनतम कितनी अवधि का अनुबंध करने पर नागरिकों के पूर्व कानूनी ऋण माफ़ किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 वर्ष। सैन्य भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए रूस ने कानून बनाया है कि न्यूनतम 1 वर्ष के लिए सेना में शामिल होने वाले नागरिकों के पुराने कर्ज को माफ़ कर दिया जाएगा। अच्छा, रूस की बात आई है तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which national organization introduced a framework mandating heavy industries to adopt a circular water economy model? किस राष्ट्रीय संगठन ने ताज़े जल के दोहन को रोकने के लिए भारी विनिर्माण उद्योग हेतु सर्कुलर जल अर्थव्यवस्था मॉडल को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के नए नियम के तहत उद्योगों को प्राकृतिक स्रोत के स्थान पर केवल शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग ही करना होगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अच्छा, बात जब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की आई है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 2014 में। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अचीव्ड ए हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट एवर ऑल वुमेन एक्सपेडिशन टीम टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपने प्रथम ऑल वीमेन पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक भेजने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईटीबीपी। अच्छा, बात जब आईटीबीपी की आई है तो आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 को। आईटीबीपी के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो आईटीबीपी के वर्तमान महानिर्देशक अभी है
श्री शत्रुजीत सिंह कपूर। और आईटीबीपी किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, आईटीबीपी कौन से बॉर्डर पे होता है? तो भारत और चाइना के बॉर्डर पे आईटीबीपी का पोस्टिंग किया जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द वामन वन स्कीम इंजीनियर्ड टू स्टेबलाइज अल्ट्रा डेंस माइक्रो फॉरेस्ट क्लस्टर टू कर्ब एयर पॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। शहरी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा सघन सूक्ष्म वनों के क्लस्टर विकसित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 52 वन योजना की शुरुआत की है। बात जब दिल्ली की आई है तो दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता जी हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइवेट कॉरपोरेशन हैज़ नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू को डेवलप द इंडिजीनियस 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट? रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विनिर्माण हेतु किस निजी कंपनी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस डिफेंस। सरकार ने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर परियोजना के लिए केवल टाटा, भारत फोर्ज और L&T को शॉर्टलिस्ट किया है। बस 3 ही कंपनी शॉर्टलिस्टेड हुई हैं, ये तीनों कंपनी, बाद बाकी सब शॉर्टलिस्ट नहीं हुई हैं। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिलायंस डिफेंस। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एक्टर वाज posthumously awarded the Padma Vibhushan by President Draupadi Murmu in May 2026? मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस भारतीय अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो ऑप्शन बी, धर्मेंद्र। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंटर गुरिंदर वीर सिंह स्टेबलाइज्ड ए हिस्टोरिक नेशनल रिकॉर्ड इन द 100 मीटर इवेंट एट द नेशनल एथलेटिक मीट इन रांची बाई क्लॉकिंग व्हाट टाइमिंग? धावक गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट के दौरान कितने समय में 100 मीटर की दूरी पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.09 सेकेंड। एथलीट गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर की स्पर्धा को मात्र 10.09 सेकेंड में पूरा कर भारतीय इतिहास के सबसे तेज़ धावक बनने का गौरव प्राप्त किया है। अच्छा, रिकॉर्ड से ठीक एक दिन पहले ये जो रिकॉर्ड था वो अनिमेश कुजू के नाम पर था, जिन्होंने 10.15 सेकेंड में ये पूरा किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं कल के पूछे गए प्रश्न पे, और कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था अकॉर्डिंग टू द रेलवे बोर्ड रिपोर्ट ऑन मई 2026 हाउ मैनी रेलवे जोन्स हैव अचीव्ड 100% ब्रॉडगेज इलेक्ट्रिफिकेशन? 23 मई 2026 को रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल कितने रेलवे जोनों ने ब्रॉड गेज लाइनों का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया? तो इसका सही उत्तर क्या था? 14 जोन। चलते हैं आज के प्रश्न पे, और आज का प्रश्न है आपके लिए हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ द न्यूली क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इन द केरला गवर्नमेंट एज ऑफ मई 2026? मई 2026 में केरल सरकार में नवनिर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग का प्रभार किसे सौंपा गया? ये पहली बार हो रहा है, इसीलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, तो उम्मीद है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ करंट अफेयर्स का आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।